दोस्तों नमस्ते, मैं पंकज जायसवाल। 12th कॉमर्स पास आउट करने के बाद अगर आप सभी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं बीबीए और बीसीए के कोर्स के लिए, वो भी एमएस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी से आपको अगर बीबीए और बीसीए का कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी रहेगी। बीबीए और बीसीए की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जून मंथ में कंडक्ट की जाती है। जून महीने के अंदर इसकी एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है एमएस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के द्वारा। मैं आप सभी को बता दूं कि टोटल सीट यहाँ पर कितनी अवेलेबल है। तो बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर 220 सीट अवेलेबल है, जिसके अंदर से 20 सीट जो है वो एनआरआई स्टूडेंट यानी कि जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, और 200 सीट जो है वो यहाँ वडोदरा, गुजरात और इंडिया के स्टूडेंट के लिए है। बात करेंगे बीसीए की, तो बीसीए के लिए टोटल जो अवेलेबल सीट है वो 240 सीट अवेलेबल है। और मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ साइंस के मेन कैंपस में 120, और जो पादरा ब्रांच है एमके अमीन, वहां पर 120 सीट अवेलेबल है। ये दो ब्रांच यहाँ पर आई हुई है, 120 और 120। और आपको अगर मेन कैंपस में सीट रिजर्व करना है तो उसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना होगा, ज़्यादा मार्क्स लाने रहेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि बीबीए का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका जो पेपर होता है वो पूरा 100 मार्क्स का होता है। 100 एमसीक्यू रहेंगे बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। 100 एमसीक्यू जो है वो रहेंगे, पर एमसीक्यू 1 मार्क काउंट किया जाएगा। बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप सभी को ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करना रहता है। ये 3 एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको बीबीए के लिए एडमिशन मिलता है। बात करेंगे वहीं बीसीए की, तो बीसीए में सिर्फ आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी रहती है। एंट्रेंस टेस्ट जो होती है वो 100 मार्क की रहती है और 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जी हाँ, 100 एमसीक्यू आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, और पर एमसीक्यू 1 मार्क आपका काउंट किया जाता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अगर आपको ना पता हो तो। बीसीए के अंदर अगर आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग होता है तो आपका 0.5 यानी कि आधा मार्क्स कट हो जाता है। जी हाँ, इफ अगर आपके 2 एमसीक्यू रॉन्ग हो रहे हैं तो डायरेक्टली आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो ये होता है बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न। इफ अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, और प्रिपरेशन करना चाह रहे हो घर पे बैठे बैठे, तो इसका एंट्रेंस एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बीबीए और बीसीए दोनों के लिए। बीबीए के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जो एंट्रेंस टेस्ट का स्टडी मटेरियल होता है उसका सिलेबस क्या होता है। तो बीबीए के अंदर बेसिकली जो सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर हम बोलते हैं, और रीजनिंग एंड लॉजिक, ये 4 जो टॉपिक होते हैं वो रहते हैं। और बीसीए की हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेबस के अंदर रीजनिंग एंड लॉजिक, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो ये जो सिलेबस होता है वो रहता है बीसीए के लिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। और इन दोनों स्टडी मटेरियल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इसमें से, तो इसके अंदर आपको एमसीक्यू विद सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। यानी काफ़ी सारी यहाँ पर जो क्वांटिटी है आपको प्रिपरेशन के लिए वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बीबीए के एंट्रेंस टेस्ट की स्टडी मटेरियल के जो प्राइस है, एक नॉमिनल प्राइस है 1500 रुपीज़ यानी कि 1500 रुपये। सेम प्राइस जो है वो बीसीए के लिए भी है, यानी कि 1500 1500 रुपये। और अगर ये स्टडी मटेरियल आप बाय या परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप जाके आपका नाम, सरनेम, और आप किस कोर्स के लिए स्टडी मटेरियल बाय करना चाहते हैं वो लिख कर भेज दें, ताकि हम जो है आपको लोकेशन शेयर कर सके। इफ अगर आप वडोदरा के आउट सिटी से हो या फिर अदर स्टेट से हो तो आप इसे वाया कुरियर भी बाय कर सकते हो, जिसमें आपको कुरियर का चार्ज और मटेरियल का जो चार्ज है वो एडवांस में पेमेंट करना रहेगा। अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट बाय करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाके मैसेज करें, जिससे हम आपका कांटेक्ट कर सके। और मैं आप सभी को बता दूं, इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर जाके डीएम कर सकते हो। नमस्ते।